जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दो बहुत अहम ख़बरें और उन ख़बरों के हवाले से बात आपसे करेंगे। आज जो है यूँ लगता है कि अब वफाक में और पंजाब में एक बड़ी जंग होगी और उस जंग में जो शिकस्त होगी वो पंजाब के अवाम की होगी और वफाक के अवाम की होगी, जमहूरियत की होगी। लेकिन उसमें बेतहाशा गिरफ़्तारियाँ होंगी और इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी और ये जंग बेसिकली कानूनी, आइनी और जमहूरी सतह से कहीं बालातर है। ये तो मुल्क में निफाक फैलाने की, इंतशार फैलाने की एक खुली साजिश हो रही है और उसके अंदर जो है बहुत सारे मुहर्रिकात हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन यूँ लगता है कि पंजाब और वफाक आमने सामने दस्तो गिरेबां की पोजीशन में होंगे। ये किस तरह इस बात पर हम पहुँचे हैं और उसके हवाले से कुछ बातें आपको बतानी ज़रूरी हैं। दूसरा जो है कि फ़ौज का गुस्सा, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ तज़हीक आमेज़ कैंपेन चली, ख़ास तौर पर हेलीकॉप्टर वाले हादसे के बाद जिसमें 6 लोग शहीद हुए, उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जिस किस्म की हर्जा सराई की है, जिस किस्म की गलाज़त बखेरी है और उसमें नाम किसका आ रहा है, उसमें जो है इस सारी साजिश के पीछे कल्प्रेट कौन है, कौन शख्स जो मास्टरमाइंड था कि उधर शहदा की लाशें पड़ी हैं और इधर उनके ऊपर ताना जन होने का और उनके ख़िलाफ़ गलीज़ ट्रेंड बनाने का और उनकी लाशों का तमस्खुर उड़ाने का हुक्म कहाँ से आया और कौन कौन अफराद इसमें शामिल थे, इसके ऊपर बात करेंगे। पहली ख़बर के हवाले से पंजाब और वफाक के ऐसे दस्तो गिरेबान हैं, ये हमें बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो वफाक में बैठे हुए हैं और बड़ी सख्ती से वो अपने हर बयान में कायम रहते हैं और वो अब इस नहज पर आ गए हैं कि वो कहते हैं कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं और अब देखिएगा कि ये सारे पकड़े जाएंगे और इनको जेल जो है इनका मुकद्दर बनेगी। इस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं। अब पीटीआई की तरफ से इमरान खान साहब काफ़ी चुप थे और चुप से मुराद बोल रहे थे लेकिन गालियां नहीं दे रहे थे, तो चुप ही हुए। जाहिर है वो जब गालियां नहीं देते तो फिर इसका मतलब है कि कौम वो एक ख़ास किस्म का माइंडसेट जो उन्होंने क्रिएट किया है वो खुश ही नहीं होता कि ये कोई तकरीर थी और रह गए खान साहब, गालियाँ ही नहीं दी यार, ये क्या हुआ। तो उसका ज़िम्मेदारी आज फवाद चौधरी को सौंपी गई और वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इश्ताल दिलाते रहे। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने पहले ये कहा कि कोई माई का लाल जो है इमरान खान को नाअहल नहीं करवा सकता, यानी अगर अदलिया, सुप्रीम कोर्ट, कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन, सेनेट, इनमें से कोई भी जुर्रत करे तो फिर इसका मतलब है कि मामलात लड़ाई मार कुटाई तक पहुँचेंगे। ये उनका बयान रिकॉर्ड पर है और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि जनाब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान ही नाअहल हो जाए, यानी ये हो सकता है कि नवाज शरीफ नाअहल हो जाए, ताहयात नाअहल हो जाए, पाकिस्तान ना आ सकें, यहाँ पे जेलें उनका मुकद्दर हो, बेटे से तनख्वाह ना लेने की बेस पर एक वज़ीर आज़म को 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को निकाल दिया जाए, ये हो सकता है। इमरान खान जिसके ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग के बहुत वाज़ेह सबूत हैं, वो इमरान खान साहब जो हैं अब क्या कह रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ ये कहा जा रहा है कि कोई भी माई का लाल हो, हम इमरान खान को नाअहल नहीं होने देंगे। ये बहुत खौफनाक किस्म की बातें हैं और इससे यूँ लगता है कि अब लड़ाई जो है बड़े पैमाने पर होगी। और पंजाब में जो हुकूमत, अब देखिए ना, ये सारा कुछ किया इसलिए गया है, पंजाब में जो हुकूमत PMLN को नहीं बनानी थी कि उसके पीछे जो फैक्टर थे, अदालतें थी, ये सारा कुछ, वो सारे फैक्टर्स अब उसको आप जहन में रखें। लेकिन पंजाब में हमज़ा शहबाज की हुकूमत नहीं बनानी थी ताकि ये क्लैश हो और क्लैश के बाद फिर हम कहें जी ये सियासतदान तो होते ही गंदे लोग हैं, ये तो इंसान के बच्चे बन के बैठ नहीं सकते, हम साफ़ सुथरे से लोग हैं, हमसे बात करें, हम बिठा देंगे इन्हें। तो फवाद चौधरी ने आज जो गुफ्तगू की, जो बातें की, बड़ी ख़तरनाक बातें हैं और उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह, हम एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम बना रहे हैं और वो राना सनाउल्लाह को और अता ताड़ड़ को बुलवाएगी और उनकी पेशियाँ करवाएंगे
जबकि राना सनाउल्लाह इधर पेशियां करवाने पर रजामंद नज़र आते हैं। तो ये दोनों इलाके, वफाक हो या पंजाब हो, पाकिस्तान के इलाके हैं। यहाँ पाकिस्तान के अवाम रहते हैं। अगर आपको वहाँ हुकूमत मिल गई है तो खुदा के लिए उसका तमाशा ना बनाएं, इस मुल्क के अवाम को नुकसान ना पहुँचाएं, इस मुल्क के पिसे हुए, गुर्बत से, महंगाई से पिसे हुए अवाम को मज़ीद अजियत ना दें। कोई बैठ के बीच वाली राह तलाश करें। और वो जो खौफ है ना कि पार्टी नाअहल हो जाएगी, वो खौफ अब दूर नहीं होगा, इसलिए कि अब आप फॉरेन फंडिंग केस में बहुत बुरी तरह फंस गए। लेकिन ये एक ख़तरनाक सिचुएशन है। एक सूबा ललकार रहा है वफाक को और कह रहा है जी कि मैं इन सब लोगों को अंदर कर दूंगा। अगर यही बात आवाज़ें, और कुछ बात नहीं, थोड़े दिनों तक KPK से उठने शुरू हो गई, तो क्या राना सनाउल्लाह को वहाँ KPK और पंजाब जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, या फवाद चौधरी को वफाक में आने के लिए कोई पहले ज़मानत कबल गिरफ्तारी का लेनी पड़ेगी? तो ये बहुत ख़तरनाक सिचुएशन है। खान साहब गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब और KPK में अभी भी उनकी पार्टी रसूख रखती है, और उनके जो मामलात हैं वो अब वो अगर चाहें तो वफाक को, रियासत को, हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जिस तर्ज पर वो चल रहे हैं, जिस तरह की वो बदअमनी क्रिएट करना चाहते हैं, उससे तो यही लगता है कि वो अब काफ़ी हद तक एग्रेसिव हो जाएंगे, और इधर से ये भी एग्रेसिव हो जाएंगे। तो मामला आगे ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, कोई सिचुएशन हमें बेहतर होती नज़र नहीं आ रही। अब दूसरे मामले की तरफ चलते हैं। ये जो अब वफाक का और पंजाब का जो मामला है, ये इनेविटेबल है। ये लड़ाई जो है अब होनी ही होनी है, और इस लड़ाई का सेहरा, और जब लोग मरेंगे, सर फटेंगे, और एक सूबा और वफाकी काबीना आपस में दस्तो गिरेबां होंगी, तो इसका क्रेडिट जो है, इसका सेहरा उन 3 के टोले को देना चाहिए जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि परवेज़ इलाही पंजाब के CM होंगे, और काफ लीग के वो वोट उन्होंने तस्लीम नहीं किए। ये सूरत हाल पंजाब की है। और दूसरा नुक्ता भी बहुत अहम है, वो ये है कि फ़ौज का गुस्सा नहीं कम हो रहा। दूसरी तरफ इसलिए कि वो जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मरने वाले शहदा थे, उनके हवाले से ज़ाहिर है फ़ौज बहुत सेंसिटिव होती है, और अगर वो सेंसिटिव ना हो इस मामले पर भी तो वो क्या करें? तो वो जो है बहुत सेंसिटिव है। उधर शीरी मज़ारी और एक और कैरेक्टर मुसलसल आग लगा रहे हैं। तोरखम बॉर्डर की अहमियत को आप जानते हैं। अमरीकी सफ़ीर वहाँ दौरा करता है तो वहाँ पर शीरी मज़ारी का ट्वीट आ जाता है, जिसमें फ़ौज को गद्दारी के भी ताने दिए जाते हैं, अमेरिका के आगे लेट जाने के भी ताने दिए जाते हैं। वही सफ़ीर जब आता है KPK में, और उससे आपने भीख मांगनी होती है 36 गाड़ियों की, उसी सफ़ीर के साथ जो रेड कारपेट भी हो जाता है, फूलों की बारिश भी होती है, और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इस्तकबाल होता है, सेल्फियाँ बनवाई जाती हैं, और बेकारियों की तरह, फ़कीरों की तरह वो गाड़ियों की चाबियाँ थाम लेते हैं। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड हैं। जो असल बंदा जो है, अभी आपने देखा मुख्तलिफ कारकुन भी पकड़े जा रहे हैं, जिन्हें कहा, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं, मुझे कहा गया था कि ये ट्रेन चलाएं, लेकिन मुझे पता नहीं है ये क्या करना है। और बहुत सारे PTI के सोशल मीडिया वाले ऐसे ही हैं, उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है, बस वो हुक्म आता है, पैसे मिलते हैं, वो कर देते हैं। जो वज़ीर सदर मुमलिकत के साहबजादे हैं अवाब अलवी, वो ज़ाहिर है सोशल मीडिया हेड करते हैं, उनके कुछ ट्वीट्स भी बड़े ख़तरनाक थे, और वो डायरेक्ट क्लैश चाहते हैं और मजाक उड़ाना चाहते हैं शहदा की लाशों का। और वही वजह है कि जिसकी वजह से सदर आरिफ अलवी को उनके जनाज़ों में जाने की ग्रीन सिग्नल नहीं मिला। तौहीन की इंतहा देखिए, सदर पाकिस्तान को शहदा के जनाज़ों में जाने की इजाज़त नहीं मिली, इसलिए कि वो और उनके साहबजादे और उनकी टीम, उनकी पार्टी शहदा की लाशों का, उनके खून का, उनकी कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ाने में मसरूफ़ है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है, और फ़ौज का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ। अभी आप देखिएगा कि ये सोशल मीडिया के टाइगर्स जो बड़े चैम्पियन बने हुए हैं आजकल, उनकी कुछ और गिरफ्तारियां होने के भी इम्कानात हैं। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।